समस्त द्वंद्वों का जो प्रकाशक है सो हम। आवे जावे सो माया, जो सदा नहीं रहता आता जाता है वो माया है। उसमें अहंता बंधन का कारण है। बचपन आता है चला जाता है, किशोरावस्था आती है चली जाती है, युवावस्था आती है चली जाती है, प्रौढ़ावस्था आती है चली जाती है, वृद्धावस्था आती है चली जाती है, देह आता है चला जाता है। इन समस्त द्वंद्वों का जो एकमात्र प्रकाशक है, देखने वाला, न आता है न जाता है, सदा अचल रहता है, सो हम, सो हम। कोई श्वास खाली मत जाने दो, हर श्वास अपने को देखो। श्वास श्वास में नाम सुनो, वृथा श्वास मत खो। कौन जानता है कि जो श्वास बाहर गई है वो अंदर आएगी। आती है जाती है, आती है जाती है। जागृत आता है चला जाता है, स्वप्न आता है चला जाता है, गहरी नींद सुषुप्ति आती है चली जाती है। पर इन आने जाने वाले को जो देखने वाला है, सोहम आत्मा, अचल आत्मा, न मैं आता हूँ न मैं जाता हूँ, इन अवस्थाओं को प्रकाशित करता हूँ, जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, वो प्रकाशक आत्मा में हूँ।
तीन तरह के पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आत्मा न अधम पुरुष है न अन्य पुरुष है। आत्मा न मध्यम पुरुष है, आत्मा उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष की पहचान, उस पे मैं की टोपी लगी रहती है, मैं की, हम की। मध्यम पुरुष की पहचान, उसके ऊपर यह की टोपी लगी रहती है, तू के रूप में जाना जाता है। और अन्य पुरुष वह, वे, वो, वह, वे और वो, ये तीनों प्रकार के अन्य पुरुष के लिए उपाधि स्वीकार की जाती है। वह, वे, वो की चर्चा हो रही है, यानी यह अन्य पुरुष की चर्चा हो रही है। न मध्यम पुरुष है न उत्तम है। जहां तू, तुम, आप और यह का प्रयोग किया जाता है। तू, तुम, आप, यह मध्यम पुरुष कहलाता है। आत्मा न अन्य पुरुष है, आत्मा न मध्य पुरुष है, आत्मा सर्वोत्तम, उत्तम में उत्तम है। मैं और हम के रूप में जो कहा जाता है, बोला जाता है, वह आत्मा का लक्षण है। तो ये श्वास श्वास में तुम्हारा स्वरूप बताता है कि तुम उत्तम पुरुष हो, तुम मध्यम नहीं, अन्य नहीं, उत्तम हो। इसीलिए सो हम, सो हम। ये रटने का विषय नहीं है, ये भजन करने का विषय नहीं है, ये जप करने का विषय नहीं है, अनुभव स्वरूप है। सोहम चिंतन अनुभव स्वरूप है। अब ऐसा अपने को पहचानो, ऐसा अपने को जानो। कभी भी यह या वह की चर्चा हो तो अपने को अलग कर लो। न मैं इदम रूप में हूं, न मैं वह रूप में हूं। सहज समाधि है, सहज समाधि।
उठते बैठते आते जाते खाते पीते जो टूटता नहीं है वो अटूट अखंड आत्मा में हूँ। हर श्वास को देखो, भीतर आता है तो भी देखो, बाहर जाता है तो भी देखो, और उस देखने वाले को भी देखो। सो सो किसी भी यह को मैं रूप में मत जानो, किसी भी यह को मैं रूप में मत जानो। यह सब दुख और बंधन का कारण है। जिसमें भी यह जुड़ता है, यह मकान, यह शरीर, यह पति, यह पत्नी, यह पुत्र, यह पुत्री, यह गाड़ी, जिसमें तुम्हारा यह जुड़ जाता है, कभी उसमें मैं को मत जोड़ो। ये नरक है, साक्षात नरक है। कितना भी प्यारा पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मकान, जमीन, सब ये बंधन का कारण है। इदम को अहम कभी मत मानो। इदम कभी अहम नहीं हो सकता और अहम कभी इदम नहीं हो सकता। अहम सदा अहम, मैं सब समय मैं कभी यह नहीं हो सकता कि वह भी नहीं हो सकता। यह और वह, ये सब बंधन का हेतु है, ये दृश्य है। मैं कभी दृश्य नहीं होता, मैं सदा देखता हूँ, दृष्टा, साक्षी।
मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, सब यह मन, यह बुद्धि, यह चित्त, यह अहंकार, ये दृश्य है। तुम केवल इनके दृष्टा हो। न मन में हूं न मन मेरा है, न बुद्धि में हूं न बुद्धि मेरी है, न चित्त में हूं न चित्त मेरा है, न अहंकार में हूं न अहंकार मेरा है। मैं तो इस मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों अंतःकरण की वृत्तियां हैं, अंतःकरण की वृत्तियां हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं। बहिष्करण में 2 करण हैं, ज्ञानेंद्रियां भी बहिष्करण हैं, कर्मेंद्रियां भी बहिष्करण हैं, पर अंतःकरण न बहिष्करण है। अंतःकरण तो अंदर रहकर जो जानता है, वो 4 प्रकार का है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों वृत्तियां अंतःकरण की है। ये ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति नहीं, ये कर्मेंद्रियों की वृत्ति नहीं, यह इनसे अलग है। सोहम आत्मा गुणाकेश, भगवान कहते हैं वह मैं हूँ। बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से, एकाग्रता से सो कोई जप नहीं करना है, कोई गिनती नहीं करना है कि मुझे 25, 50 की 100 बार बोलना है। ये व्यापार नहीं, लेन देन नहीं, ये तो अपना घर है। अपने घर में सदा रहने की इच्छा रहे, किसी दूसरे के घर में कब तक रहोगे? कब तक वो सम्मान देगा? कब तक तुम्हें पालेगा? एक दिन आएगा और बोलेगा, आपका और कोई गांव नहीं है स्वामी जी, उन शिष्यों को भी जाकर देखो, हमको तो बहुत देखा। घर वाले गुरु को भी कह देते हैं, और बहुत दिन हो गए, बाहर जाके घूम के आओ। तो अपने घर में, अपना घर है सो
जब यह और वह में मन को जाते हुए देखो, तत्काल लौटा लो। न तुम यह हो न तुम वह हो, तुम तो साक्षी हो। संतों आवे जावे सो माया, जो उदय अस्त होता है, आता जाता है, बनता बिगड़ता है, जमता मरता है, वो सब माया है। वो दुख रूप है, वो बंधन रूप है, और हम उसी माया में फंसे हुए हैं। हम उसी माया में, दृश्य में फंसे हुए हैं जो बंधन का हेतु है। उसे हमने मुक्ति मान लिया है, और जो मुक्त स्वरूप है उसे हमने बंधन माना है।
मैं त्रिपुटी से अलग हूँ। ये इंद्रिय और इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है और उसका जो विषय है, इंद्रिय, देवता और विषय, इन तीनों को त्रिपुटी कहते हैं। मैं त्रिपुटी से न्यारा हूँ। न श्रोत्र हूँ, न दिशा देवता हूँ और न शब्द विषय हूँ। श्रोत्र, दिशा, शब्द को जो जानता है सो वो मैं हूँ। न श्रोत्र में हूँ, न दिशा में हूँ और न उसका विषय शब्द में। न नेत्र हूँ और उसका जो देवता प्रकाशक है सूर्य, वो भी मैं नहीं। न मैं नेत्र हूँ, न मैं सूर्य हूँ। और उस सूर्य से जो दिखाई पड़ता है दृश्य, रूप, वो भी मैं नहीं। मैं तो इस आँख को, सूर्य को और रूप को जानने वाला सो उसमें अपनी अहम वृत्ति जोड़ो। सो न इंद्रिय में अहंकार जोड़ो, न उनके देवता में अहंकार जोड़ो, न उनके विषय में अहंकार जोड़ो। ये त्रिपुटी दृश्य है। मैं त्रिपुटी से न्यारा, प्रकाशक स्वयं प्रकाश है, ज्योतियों का भी ज्योति। ये देवी देवता ज्योति है तो मैं इनका भी प्रकाशक। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तम सह परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। ये दृश्य है। न मैं जीव हूं, न उसका देवता वरुण हूं, न उसका विषय रस हूं। ये त्रिपुटी है। इंद्रिय जीवा है, वरुण उसका देवता है, रस उसका विषय है। ये तीनों में नहीं, ये त्रिपुटी दृश्य है। जिह्वा को भी देखता हूँ, वर्ण को देखता हूँ और इसी तरह रस को भी मैं देखता हूँ। सर्वदृष्टा, मेरे को कोई नहीं देखता, मैं सबका दृष्टा हूँ।
सो न मैं त्वचा हूँ, न उसका देवता वायु हूँ, और न उसका विषय स्पर्श हूँ। ये त्रिपुटी है, श्रोत्र, दिशा और उसका विषय, त्वचा, उसका देवता, उसका विषय, ये त्रिपुटी है। ये मन, उसका देवता चंद्रमा, जिसका विषय है संकल्प विकल्प, करूं न करूं, जाऊं कि न जाऊं, देखूं कि न देखूं, ये संकल्प विकल्प, ये तीनों मेरे दृश्य हैं। मैं दृष्टा हूं, सो हम वो में हूं, न मन में हूं, न देवता चंद्रमा में हूं, और न उसका विषय संकल्प विकल्प। तो फिर मैं क्या हूं? त्रिपुटी का प्रकाशक, त्रिपुटी का दृष्टा, त्रिपुटी को जानने वाला। ये बुद्धि, इंद्रिय, ये ब्रह्मा, उसका देवता, और निश्चय करना, उसका विषय। बुद्धि, ब्रह्मा और निश्चय करना, ये तीनों में नहीं, ये त्रिपुटी है, ये दृश्य है। मैं बुद्धि को भी जानता हूँ, मैं ब्रह्मा को भी जानता हूँ, और मैं निश्चय को भी जानता हूँ। क्या हूँ? केवल केवल जानने वाला, केवल जानने वाला, और कुछ नहीं। केवल का मतलब भी होता है आत्मा, केवल का मतलब अनात्मा नहीं। केवल का मतलब यह और वह नहीं, केवल का मतलब बस केवल एक एक एक, और वह सो
ये वाक, बोलना, वाक, इसका देवता है अग्नि, इसका विषय है बोलना। वाणी देवता और विषय तीनों त्रिपुटी के अंतर्गत है। न वाणी में हूं, न अग्नि में हूं, न बोलना मेरा काम है। ये तीनों मेरे दृश्य हैं। ये हाथ, ये इंद्र देवता, ग्रहण त्याग विषय, ये त्रिपुटी है। न मैं हाथ हूं, न उनका देवता इंद्र, और न उनका विषय ग्रहण त्याग। तो फिर मैं क्या हूं? मैं इन तीनों को देखने वाला हूं। हाथ को, उसके देवता इंद्र को, और उसके विषय ग्रहण त्याग को। ये पाद, जिन्हें पैर गोड़ कहते हैं, पाद, ये मैं नहीं, ये इंद्रिय है। देवता विष्णु वो भी मैं नहीं। और दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, ये धर्म, ये भी मैं नहीं। ये त्रिपुटी है। मैं इन तीनों से अलग हूं। न दौड़ने का अहंकार करो, न उनको देखने का अहंकार करो। तो क्या निश्चय करो? बस इन तीनों को, त्रिपुटी को देखने वाला, जानने वाला। सो बस इसी को साध लो, सोहम भाव को, तो सब कुछ सिद्ध हो गया। और सोहम भाव को न साधा, सब कुछ साधा तब भी सब गौण हो गया, सब छूट जाएगा, नाशवान है। साध्य वस्तु अनित्य है।
मैं साध्य वस्तु नहीं हूं, मैं नित्य सिद्ध वस्तु। आना जाना लेना देना बनना बिगड़ना मेरा स्वभाव नहीं। केवल 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 जानना, केवल जानना, केवल ज्ञान। त्रिपुटी का अहंकार कभी मत करो। ये लिंग कर्मेंद्रियों में है, ये मैं नहीं। इसका देवता प्रजापति वो भी मैं नहीं। और इसका काम है मूत्र करना, मैथुन करना, बच्चे पैदा करना। सब इसी में फंसे हुए हैं। मैंने इतना वश में कर लिया, मैं इतना कामी हूँ, मैं इतना बच्चे का बाप हूँ, मैंने ये पैदा किया। ये महापाप है, तुम ये नहीं, ये त्रिपुटी का काम है। उपस्थ, इसको उपस्थ कहते हैं लिंग को। इसके देवता को प्रजापति कहते हैं, इसके काम को मूत्र मैथुन कहते हैं। मैं तीनों नहीं। शादी करना, बच्चे पैदा करना, संन्यास लेना, ये सब वृत्तियां अंतःकरण की है। मैं नहीं, मैं इससे अलग हूं। इसी में डूब जाओ। बहुत बहुत जरूरी हो तो बाहर आओ, संसार का व्यवहार करके फिर डूब जाओ। नींद क्या है? देह भाव, कर्ता भाव, ये नींद है। अनादिकाल हो गए इसमें सोते 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 आ रहे हो। कब जगोगे? सूर्य कितना ऊपर चढ़ गया, कितनी धूप निकल आई। सब पक्षी अपने अपने घोंसले से निकलकर अपने अपने क्षेत्र में आहार करने, विहार करने निकल गए। तुम अभी तक भी हो। इसलिए नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। तो मन को किस में जोड़ना है? जगत दृश्य से, त्रिपुटी से निकाल कर सो हम, ये आत्मा में मन को जोड़ो। सगुण राम से मन हटाकर, सगुण राम से मन हटाकर, क्यों
कहा सगुण राम कि यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा किंचित भी नहीं है। इसलिए कहा सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। तो इस साकार राम से मन को हटाकर, नाम रूप संसार से मन को हटाकर अपने आत्मा में सोम भाव में जोड़ो सो हम। सगुण राम से मन हटाकर, सगुण राम से मन हटाकर, निर्गुण राम में मन लगा, निर्गुण राम में मन, निराकार राम में मन लगा। सगुण राम से मन हटाकर, सगुण राम से मन हटाकर, निराकार राम में मन लगा, ये मुरली वाला, ये धनुष वाला, ये त्रिशूल वाला, ये चार भुजा वाला, ये सगुण रूप है राम के ब्रह्म के। लेकिन जगन्नाथ वो निर्गुण निराकार रूप है। रूप रेख नहीं शून्य देही। जगन्नाथ के न कान है। जगन्नाथ की मूर्ति को देखा होगा, उस मूर्ति में न कान है, न आँख है, न नाक है, न मुख है, न दांत है, न गर्दन है, न हाथ है, न पैर है, न बाप है उनका, न कोई माँ है उनकी। वो शुद्ध स्वरूप है। हो गई है भोर कब से, हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, ज्ञान का सूरज उगा, हो गई है भोर कब से, हो गई है भोर कब से, शुद्ध ज्ञान को देने वाले सद्गुरु प्रकट हो गए हैं। शुद्ध ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, निराकार के ज्ञान को, जगन्नाथ के ज्ञान को देने वाले सद्गुरु प्रकट हो गए हैं। अब तो उनकी शरण में जाकर अपने भूले स्वरूप का स्मरण कर ले, और जिसको तूने मैं करके जाना है इसका विस्मरण कर दे। विस्मरण कर दे, न मैं बाप हूँ, न मैं माँ हूँ, न पति हूँ, न पत्नी हूँ, न पुत्र हूँ, न पुत्री हूँ, न कोई मिनिस्टर हूँ, न क्लर्क हूँ, न मास्टर हूँ, न कोई प्रकार का हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ, न मैं उड़िया बंगाली, कुछ मैं नहीं। सब को मन से निकाल दे। ये सब बंधन की वृत्तियाँ हैं। हो गई है भोर कब से, हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, ज्ञान का सूरज उगा, जा रही अनमोल श्वासें, जा रही अनमोल श्वासें, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति देने से भी कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई गुरु मुर्दे को जीवन नहीं दे सकता। उसका प्रारब्ध जितना था भोग लिया उसने। तो ये एक एक श्वास अनमोल है। इसलिए सो हम, ये अनमोल श्वासें हैं। किसी कीमत से भी एक श्वास प्राप्त नहीं कर सकोगे जब प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए सावधान होकर जियो और इस ज्ञान रूपी सूर्य को पाकर अपने को पहचान लो कि मैं कौन हूँ। जा रही अनमोल
राम सुमिरन में लगा। नींद से अब जाग बंदे। इस देह भाव से, इस कर्ता भोक्ता भाव से और इस जीव भाव से, तीनों से अपने को अलग करो। न मैं देह हूँ, न मैं कर्ता भोक्ता हूँ और न मैं जीव हूँ। अपना शुद्ध स्वरूप जो है उसमें अपने मन को लगाओ। सो हम, जो इस त्रिपुटी का प्रकाशक है। फिर न पाएगा ये जीवन। 84 लाख योनियों के बाद ये आपको जीवन मिला है। 84 लाख योनियों का भोग भोग के ये जीवन मिला। और अगर ये हाथ से छोड़ दिया तो फिर भटकते रहो जन्मों जन्म से। कितने अवतार आकर चले जाते हैं, कितने पृथ्वियाँ बदल जाती है, कितने सब बदल जाते हैं। इसलिए इसको हाथ से मत जाने दो। ये बहुत बड़ी कीमती वस्तु है। इसके समान कोई विश्व में, मनुष्य जीवन के समान कोई विश्व में वस्तु नहीं है। जा रही अनमोल श्वास है, इसको मत जाने दो। फिर न पाएगा ये जीवन। कर ले अपना तू भला। किसी भी पद प्रतिष्ठा को पा लेने से कल्याण नहीं। पृथ्वी के तुम सम्राट राजा बन जाओ, इंद्र के तुम जो हो देवता बन जाओ, कि विष्णु लोक के कहीं भी सुख शांति नहीं। ये सब बदलने वाली संसार के रूप हैं। इसलिए इसको हाथ से मत जाने दो। ये इतनी कीमती वस्तु है। फिर से फिर न पाएगा ये जीवन। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है। देवता तरस रहे हैं कि एक बार हमको फिर से दे दो। देवताओं को मिला था किंतु भोगों में आसक्त हो गए। फिर वो पछता रहे हैं कि एक बार हे प्रभु करुणा सागर हमको फिर से एक बार मनुष्य जीवन दे दो, ताकि किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर हम अपने भूले स्वरूप को, दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप को, मुक्त स्वरूप को पहचान लें। हे प्रभु एक बार और हम पर दया करो, प्रार्थना कर रहे हैं। फिर न पाएगा ये जीवन। कर ले अपना तू भला। जगत के रिश्ते हैं झूठे। हम बहाना बना लेते, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो पालना मेरा कर्तव्य है, इसको देखना मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरा कर्तव्य। झूठे रिश्तों को सच्चा बना कर और अपने सच्चे स्वरूप का तिरस्कार कर रहा है जो 84 में भटकाने वाला है। कोई तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कोई कर्तव्य, तुम्हारा एक ही मात्र कर्तव्य है, केवल 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 तो ज्ञान पाना, स्वरूप ज्ञान पाना। ये तुम्हारा जीवन का मुख्य कर्तव्य है। इस मुख्य कर्तव्य को तिरस्कार करके जो अनावश्यक थे उन कर्तव्यों को हमने अपना बनाया, उन कामों को अपना कर्तव्य, वो कर्तव्य नहीं है, वो तो हमको संसार में भटकाने वाले हैं। तो इसलिए ये जीवन को हाथ से मत जाने दो।
तुम्हारा यही मुख्य कर्तव्य है कि मैं अपने आत्मा को जानूं। जगत के रिश्ते हैं झूठे, जगत के रिश्ते हैं झूठे, मैं मेरा से मन हटा, मैं मेरा से मन हटा। कौन यह को तुमने मैं माना था, मेरा माना था। यह न मैं हूँ न यह मेरा है, मैं इनसे अलग हूँ। यह और यह मेरा, ये जो माना था, इनसे अपने को अलग कर लो। इन दोनों को जो जानने वाला है सो हम उसमें मन जोड़ो। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। आत्मराम कोई वस्तु नहीं है, आत्मराम कोई व्यक्ति नहीं है। आत्मराम तुम्हारा खुद का स्वरूप है। स्वरूप को आत्मराम कहा। कोई वो मुरली वाला, कोई धनुष वाला, कि कोई त्रिशूल वाला, कि चार भुजा वाला, वे कल्पना को मन से निकालो। ये सब भक्तों के मन की कल्पना है। वो परमात्मा तुम्हारा आत्मा अपना स्वरूप है। भेद भक्ति दशरथ करके, भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। राम जी को बेटा बना लिया कि राम मेरा पुत्र है, मैं राम का बाप हूँ। ये भेद भक्ति हो गई। तो दशरथ जैसे का कल्याण हुआ, राम का बाप बन गया, इतना नजदीक का रिश्ता, उसमें भी कल्याण नहीं हुआ। तो तुम्हारे रजवीर के पिंड, लड़का लड़की, पति पत्नी, इनमें ममता करके कल्याण कर लोगे। इसलिए इससे ममता हटा लो। दशरथ जैसे का जो राम का पिता था, उसका भी मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि द्वैत भाव आ गया। मैं बाप हूँ और ये मेरा बेटा है। जब तक भगवान के साथ द्वैत भाव रहेगा कि वह अन्य है, मैं अन्य हूँ, ये ब्रह्म हत्यारा बना रहेगा। ये ब्रह्म हत्यारा है। कौन? जो अपने को परमात्मा से अलग मानता है। परमात्मा मुझसे अलग है, मैं उसका अलग अंश हूँ। अंश अपने को अलग मानता है अंशी से, तो यह द्वैत भाव से कल्याण नहीं होगा। इसलिए द्वैत भाव का त्याग करके सो हम वही मैं हूँ जिसको जानता हूँ, जो मुझको दिख रहा है दृश्य रूप में, यह मैं नहीं, बल्कि जो जानने वाला है दृष्टा रूप में, सो हम वो मैं हूँ जो सबको देख रहा है, सबको जान रहा है। जानने वाला वह ज्ञाता ज्ञेय से अलग है। ये संसार ज्ञेय है, परमात्मा ज्ञाता है, इसका जानने वाला। भेद भक्ति दशरथ करके, भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। धार ले सतनाम सोहम, धार ले सतनाम सोहम, भक्ति कर
चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, वृंदावन, अयोध्या। वो दृश्य रूप में नहीं है, तुम क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? वो सबका दृष्टा रूप में है, तो दृश्य रूप में उसको कभी मत देखने की इच्छा करना। दिखाई पड़े तो हाथ जोड़ लेना, दो मित्र आपस में एक दूसरे को देख के नमस्कार करके वो अपने तरफ चला जाता है, वो अपनी तरफ चला जाता है। दृश्य से अपने को अलग रखो। दृश्य रूप में है नहीं वह, दृश्य रूप में है नहीं वह, दृष्टा रूप में है सदा, दृष्टा रूप में है सदा। दृष्टा भाव से कभी अलग मत हो, दृष्टा भाव बनाए रखो। दृष्टा भाव ही नित्य है, सदा रहने वाला है। ये दृश्य तो आने जाने वाले हैं, लेकिन दृष्टा जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा चला गया। प्रारब्ध के सब खेल हैं, तुम अपने को दृष्टा बनाए रखो। गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, राम तो पीछे खड़ा, राम तो पीछे खड़ा। तुम उसे मंदिर में देख रहे हो, तीर्थ में देख रहे हो, सपने में देख रहे हो, ध्यान में देख रहे हो। अरे ये दृश्य से उल्टे हो, वो अंदर ही मिलेगा दृष्टा रूप में। ये दृश्य में मत फंसे रहो, दृश्य से उल्टो तो दृश्य की तरफ आ जाओ। वो दृष्टा रूप आत्मा तुम स्वयं हो। गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, राम तो भीतर मिला, राम तो भीतर मिला। किस रूप में मिला? सो राम हम हैं, सो हम। राम को जो सो कह रहे थे कि वो वहाँ है वहाँ है, अरे नहीं, वो हम स्वयं हैं, सो हम रूप में। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा, सगुण राम से मन हटा कर, सगुण राम से मन हटा कर, निर्गुण राम में मन लगा, निर्गुण राम में मन लगा। वो सगुण राम भी निर्गुण राम का ही भजन करता था। वो सगुण राम जो है वो निर्गुण निराकार का ही भजन करा। पाणी पादो जौनो ग्रहीता पश्यत चक्षुष शृणुत अकर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर अग्रम पुरुषम महानतम। उपनिषदों में भी यही वर्णन का है। वो परमात्मा रूप रेख नहीं शून्य देही, वो निर्गुण निराकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन जिह्वा वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखे। कितना विलक्षण रूप उसका, तन बिनु परस नयन बिनु देखे। वो परमात्मा के अंग नहीं है, न कर्मेंद्रियां हैं, न ज्ञानेंद्रियां हैं, न अंतःकरण है। वो इन सब का प्रकाशक है परमात्मा, और वही तुम्हारा सो हम, वही मेरा रूप है। नींद से अब जाग बंदे,
प्रस्त्वं